नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण है किसने प्रदान किया है? तो ये जो $82 मिलियन का ऋण है वो विश्व बैंक के द्वारा भारत को प्रदान किया गया है। ये जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए ये ऋण है जो प्रदान किया गया है। जूनोटिक रोग क्या होते हैं वो देखते हैं। वो संक्रामक रोग जो जानवरों से मनुष्य और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं वो सभी जूनोटिक रोग होते हैं, जैसे मंकी पॉक्स हो गया, प्लाग, सार्स रोग, जीका वायरस और इबोला वायरस से होने वाले रोग, ये सभी है जो जूनोटिक रोग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, वर्ल्ड बैंक की स्थापना है जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत है जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष है जो अजय बंगा जी है, जिनके द्वारा डेविड मलपास का स्थान है जो लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी ज्योग्राफी के होंगे, तो ज्योग्राफी के जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सभी हम कवर करने वाले हैं। माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करें तो ये तंजानिया में स्थित है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विल्सन मैसिफ है जो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि निर्जन महाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कोसिस्को है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत में कौन सा अभियान है जो चलाया गया है? तो भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन करुणा है जो भारत के द्वारा चलाया गया है। ये जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है उसमें ये अभियान है जो चलाया गया है। एक्चुअल में यहाँ पर मोचा नाम का हाल ही में चक्रवात आया है, जिसका नामकरण है जो यमन देश के द्वारा किया गया है। ये चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया था। इससे प्रभावित होने वाला देश है जो म्यांमार है। म्यांमार का रखाइन प्रांत है जो इसमें प्रभावित है। तो इसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा है जो ऑपरेशन चलाया गया है म्यांमार में सहायता के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन दोस्त है जो कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था, उसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी घर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में चलाया गया था। तो ये सभी ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। माउंट एल्ब्रुस के बारे में बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। माउंट मैकिन्ले है जिसका वर्तमान नाम माउंट डेनाली है जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित है। माउंट एकांकागुआ है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा के बारे में बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आरबीआई के द्वारा जो 2000 रुपये का नोट है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। ये इस नोट को आरबीआई के द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत में बंद किया जा रहा है। आप इस नोट को 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कर सकते हो। एक दिन में आपके द्वारा इसमें 10 नोट, मतलब 2000 रुपये के 10 नोट है, अर्थात 20,000 रुपये एक दिन में जमा कर सकते हो आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 2000 रुपये का नोट है इसको कब चलाया गया था? तो इसको 8 नवंबर 2016 को, जब आरबीआई के द्वारा जो 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे, उसी दौरान 2000 रुपये का नोट चलाया गया था। इस पर मंगलयान का फोटो है जो चिन्हित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भारत में जो नोटबंदी है वो कब कब हुई थी इसके बारे में जानते हैं। भारत में जो फर्स्ट टाइम नोटबंदी है वो 1946 में होती है। 1946 में भारत के द्वारा 10,000 रुपये का नोट है जो बंद किया गया था। उसके बाद भारत में 1956 में 10,000 और 5,000 रुपये का नोट है जो दोबारा स्टार्ट किया गया था। फिर जो 10,000 और 5,000 रुपये का नोट है उसके बाद में 1978 को इन दोनों ही नोटों को, मतलब 10,000 और 5,000 का नोट है, इन दोनों ही नोटों को 1978 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद में भारत में जो नोटबंदी है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है। 8 नवंबर 2016 को भारत में जो
500 और 1000 रुपये का नोट है उनको बंद कर दिया जाता है, और भारत में 2000 रुपये का नोट है जो चलाया जाता है। 2000 रुपये और 500 रुपये का नया नोट है जो चलाया जाता है। और हाल ही में आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जो 2000 रुपये का नोट है इसको जो लीगल टेंडर है उसको समाप्त किया जा रहा है, और आप इसको 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक इसको बैंकों में जमा कर सकते हो। उसके बाद में ये नोट है जो यूजलेस हो जाएगा। तो ये भी सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि घास के मैदान से संबंधित है। पंपास घास का मैदान है जो अर्जेंटीना देश में स्थित है। लानोस घास का मैदान है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेल्स है जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और पुस्ताज घास का मैदान के बारे में बात करें तो यह हंगरी में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान है जो चलाया गया है? तो ये एनआईए के द्वारा ऑपरेशन दोस्ता अभियान है जो चलाया गया है। तो यदि एनआईए के बारे में बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो अधिनियम 2008 के तहत 2009 में इसकी स्थापना होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ और ऑपरेशन चलाए गए थे। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन है जैसे कि ऑपरेशन पोलो है जो 1948 में हैदराबाद में चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट है जो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत है जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत है जो चलाया जाता है। 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन जीरो आवर के बारे में बात करें तो ये 1942 में, मतलब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ये सभी ऑपरेशंस भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। सहारा मरुस्थल है जो कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है जो भारत में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऐसे ही ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीपेस को किस उद्देश्य से समाप्त किया है, उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीपेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो निष्क्रिय कंपनी है उनको बंद करने के लिए सीपेस है जो प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सीपेस के बारे में देखें तो इसकी स्थापना है जो 17 मार्च 2023 को इसकी स्थापना होती है। सॉरी, इसका जो पहला अध्यक्ष है वो श्री हरिहर बाहू को इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। अल महफूद मरुस्थल है जो सऊदी अरब में स्थित है। रब्बे अल खाली मरुस्थल है ये भी सऊदी अरब में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना आपको। कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। तगलामकान मरुस्थल है जो चाइना में स्थित है। जबकि गोबी का मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है, जो कि एक शीत मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया है? तो जोमेटो के द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर यूपीआई है जो लॉन्च किया गया है। इसका नाम है जो इस यूपीआई का नाम होगा जोमेटो यूपीआई के नाम से इसका नाम होगा। यदि यूपीआई की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि कुछ मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल है जो चिली में स्थित है। साउथ अफ्रीका महाद्वीप जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसमें चिली देश स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल है जो चिली में स्थित है। डस्ट ए लूट मरुस्थल है जो कि ईरान में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में स्थित है। कराकुम मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का यदि आप यूज कर रहे हो, मतलब फॉरेन में जाके क्रेडिट कार्ड का यूज करने पर भारत सरकार के द्वारा इसमें 20% का टीसीएस है जो लगाया जाएगा। पहले ये टीसीएस है जो 5% था, जो अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। टीसीएस के बारे में जानते हैं। टीसीएस की जो फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड सोर्स है जो इसकी फुल फॉर्म है। इसको 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे जो कि कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब विश्व का सबसे
ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर है जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिनाबुंग, मेरापी और क्राकातोवा ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है जो कहाँ प्रारंभ की गई है। ये जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है वो जो झारखंड में प्रारंभ की गई है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन के द्वारा ये योजना है प्रारंभ की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप के बारे में ध्यान रखेंगे आप। एटना ज्वालामुखी है जो इटली में स्थित है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस देश में स्थित है, जबकि विशुयस ज्वालामुखी है जो भी इटली में स्थित है। तो ये सभी ज्वालामुखी भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया है। तो ये जो समझौता है असम में किया गया है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये सर्किट है जो स्थापित किया जाएगा। यदि असम के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है, और असम का जो हाल ही में राज्यपाल है वो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है, जो कि राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। और ये जो पर्यटन सर्किट है इसका शुभारंभ है जो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। देवमद ज्वालामुखी है जो ईरान में स्थित है। माउंट मोपा ज्वालामुखी है जो म्यांमार में स्थित है। मोनालावा ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जो कि जापान में स्थित है। तो ये सभी ज्वालामुखी आपको ध्यान रखनी है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है जो प्रारंभ की गई है। तो मुख्यमंत्री, यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना है जो प्रारंभ की गई है। इसमें योग्यता है जो ये होगी कि वो मध्य प्रदेश का नागरिक हो, और जो उम्र है 18 से 29 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। यदि 12वीं पास है तो उनको 8,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। यदि 12वीं पास से ज़्यादा है तो उनको 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक इसमें मुहैया कराए जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। मिस्ट्री योजना है जो कि मैग्रोव वनस्पति से संबंधित योजना है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में बात करें तो ये भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रारंभ की गई थी। अमृत धरोहर योजना है जो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई थी। नमस्ते योजना है जो कि मल की सफाई को मानव रहित करने के लिए नमस्ते योजना है जो प्रारंभ की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना है जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो ये सभी योजनाएं आपको ध्यान रखनी है। हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।